मिडिल ईस्ट में हालात अब बेहद गंभीर हो चुके हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। ये हमला तेहरान में उनके कंपाउंड पर हुआ, जिसमें कई अन्य हाई रैंकिंग अधिकारी भी मारे गए। ईरान ने इसे शहादत बताया और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, साथ ही बदले की कसम खाई। खामेनी की मौत के तुरंत बाद ईरान ने आक्रामक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इसे सीधा युद्ध घोषित करते हुए इजराइल और गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए। इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, खासकर तेल अवीव और यरूशलेम में तबाही मची, बिल्डिंगें ढही, सड़कें तबाह हुई और कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें रोकी, लेकिन कुछ ने नुकसान पहुंचाया। ईरान ने सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा, उसने गल्फ देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। दुबई और अबू धाबी यूएई में धमाके गूंजे, जहां अमेरिकी ठिकानों के पास मिसाइलें गिरी। दोहा, कतर, मनामा, बहरीन और कुवैत में भी हमले हुए। बहरीन में यूएस नेवी फिफ्थ फ्लीट के पास आग लग गई, जबकि कतर के अल उदैद एयर बेस पर हमले से अफरा तफरी मच गई। इराक के एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की खबरें आईं। एक आई विटनेस कतर या आसपास के इलाके से ने बताया कि पूरा दिन मिसाइलों और ड्रोनों की आवाजें गूंजती रहीं। एक बात तो क्लियर कर रहा हूँ, अभी जितना आज पूरा दिन चला है वो कबाड़ में जितना रखा हुआ था ईरान में, ईरान का जो मिसाइलें जितना पड़ा हुआ था वो कबाड़ खाने में, वो सब पूरा दिन यूज हुआ है, पूरा दिन अभी तक यूज हुआ है। लेकिन अब जो निकल रहा है वो सिर्फ आवाज आ रहा है। सुपर पावर की रोकने का अब क्षमता नहीं है, अब औकात नहीं है। अब ईरान जो मारेगा ना, इसकी बम बजा देगा, बम। ये मेरे से रूम से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा इसका अमेरिका का बेस कतर के अंदर। भाई पूरा दिन आज आवाज किया है, पूरा रूम हिल रहा है। जब जब मार रहा है तब तब मेरा रूम भूम भूम मार रहा है, रूम पूरा हिल रहा है, समझ लो इतना खतरनाक है। यहाँ पे मेरा कपिल के घर में कोई नहीं है, सब भाग्य है। अगल बगल में कोई नहीं है, सब भाग्य। जितना लाइट वाइट है सब ऑफ है, इधर उधर का घर वर का सब भाग गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं नहीं गया हूँ, पूरा दिन रूम पे ही बैठा हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ और किसी से नहीं डरने वाला हूँ। भली वो अल्लाह का मंजूरी होगा, अगर मौत का तो मौत हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज दिखा दिया ईरान ने कि हाँ, कतर में सुनाई में आया है कि सॉरी कतर नहीं, वो कुवैत में, बहरीन में कि शायद ख़त्म कर दिया वो अमेरिका का जितना बेस था वो ख़त्म हो गया। अभी सबसे बड़ा है एक कतर के अंदर। तो अभी इसका जो है ना, शाम में जो है सो रोज़ा अफ्तारी के टाइम में गिरा है एक अमेरिका का बेस पे। तो जितना गिरा है ना, समझ लो वो सिर्फ कबाड़ खाने का अंदर जो पड़ा हुआ था कितनों वर्षों से, 10 साल पहले, 15 साल पहले का, वही यूज किया गया है। लेकिन अब जो चल रहा है, अब जो मारेगा ना, अभी 2 बार 3 बार मारा है, तो समझ लो कि वो सिर्फ आवाज आया। रूम हिल रहा था, लोग डर से भाग गए, लेकिन वह अल्लाह पर भरोसा रखकर ठहरा रहा। उसने कहा कि ईरान ने पुराने स्टॉक का इस्तेमाल किया, लेकिन अब नई ताकत से हमले कर रहा है और अमेरिकी बेस खत्म हो रहे हैं। लेबनान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिससे संघर्ष और फैल गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान न सिर्फ अमेरिका इजराइल को, बल्कि उन गल्फ देशों को भी संदेश दे रहा है जो पश्चिम के सहयोगी माने जाते हैं। दुबई जैसे सेफ शहर भी अब युद्ध की चपेट में है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, उड़ानें रद्द और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें तबाही दिखा रही है। ये संघर्ष अब क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। सायरन बज रहे हैं, लोग दहशत में हैं। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो पूरा मिडिल ईस्ट लंबे युद्ध में फंस सकता है। एक चिंगारी अब बड़े आग का रूप ले चुकी है।